देखो स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, मतलब आप अपने घर से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद वहाँ पे काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर आप घूमते फिरते अपने घर चले आते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, जिस जगह से आप स्टार्ट हुए उसी जगह पे फाइनली आप आके रुक गए। तो केमिकल रिएक्शंस में हर वो प्रोसेस जो रिपीट होने के बाद अपने इनिशियल स्टेट में चला है, ठीक है, उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसे देखिए, एक सर्कल है जिसको ये रोटेट होता हुआ दिख रहा है आपको बाहर से। ठीक है, तो इसका ये बेसिकली इस प्रोसेस को समझा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने ही पाथ को ट्रेस करता है और वापस से अपने इनिशियल स्टेट में चला आता है। So when a system undergoes a series of process and finally reaches its initial state, then it is called as cyclic process. ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप घर से निकलते हैं, निकलने के बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं और फिर आप वापस अपने घर चले आते हैं। तो घर से निकलने के बाद आपने क्या क्या काम किया? घुमा फिरा, कुछ खाया पिया, सामान खरीदा, ये आपका क्या है? सीरीज ऑफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये आपका सीरीज ऑफ प्रोसेस है। तो सीरीज ऑफ प्रोसेस बेसिकली क्या हो गया कि रिएक्शन का प्रोसेस जो वो काम कर रहा है, किस तरीके से गुजर रहा है, और फिर आपने फाइनली क्या किया? अपने घर चले आए। तो फाइनली रीचेज इट्स इनिशियल स्टेट। इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द चेंज इन द स्टेट फंक्शंस आर जीरो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है? जो भी बदलाव होते हैं वो होते हैं जीरो। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता, या यूं कहे जो भी बदलाव हुआ है वो बदलाव होने के बाद फिर से अपने ही कंडीशन में चला आता है। That is initial state is equals to final state. But path functions are not zero. अभी देखिए यहाँ पे दो टाइप ऑफ फंक्शंस का नाम लिया गया है। एक तो है हमारा स्टेट फंक्शन और एक है हमारा पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास स्टेट फंक्शन और दूसरा है हमारे पास पाथ फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शंस बेसिकली किसको डिनोट करता है? इस जगह पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके खत्म हुआ, इस वजह से। ठीक है, तो वैसे रिएक्शंस जिनका वैल्यू या जिसकी डिपेंडेंसी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे होता हो, मतलब उसने रास्ते में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसे हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। ठीक, उसके बाद पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन का बेसिक मतलब क्या है कि कोई भी एक रिएक्शन है, या यूं कहे तो आप ही का एग्जांपल वापस से लेते हैं। घर से निकल के आपने मार्केट में जो भी काम किया वो काम की इम्पोर्टेंस। ठीक, जैसे घर वालों ने अगर आपको काम दिया था कि टेलर के पास जाना है या राशन दुकान जाना है, तो आपने कुछ ना कुछ काम किया, तो वो जो काम होगा उसे हम यहाँ पे कहेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये पाथ फंक्शन बेसिकली क्या डिटरमाइन करेगा हमारे पास? तो हमने क्या क्या काम किया है, या यूं कहे तो जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस बीच में कैसे बदलाव हुए। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है ए और ये ए कन्वर्ट हो रहा है जाके किसमें? तो ई में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कंडीशन है उसे कहेंगे इनिशियल स्टेट और इसका जो कंडीशन उसे कहेंगे फाइनल स्टेट। ठीक है,
देखो ये दो चीजें हैं हमारे पास, लेकिन यहीं पे इसी रिएक्शन को हम ऐसे देखते हैं, ए कन्वर्ट हुआ पहले बी में, बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, और डी कन्वर्ट हुआ ई में। तो ए जो है वो ई में जाने वक्त किस किस चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है, और डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका अभी आप देखो, ये प्रोसेस से आपको कुछ याद आया होगा कि मैंने आपको हेस लॉ पढ़ाया है, ठीक है, हेस लॉ पढ़ाया है पिछले सेमेस्टर में। तो वो कुछ ऐसा ही इसी चीज को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा P1 मतलब पाथ 1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, और ये हो गया P4, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा, वेयर P1, P2, P3 and P4 are the different paths, ठीक है। तो इस तरीके से पाथ को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे पाथ मेरे पास जीरो नहीं है, ठीक है। तो दो टाइप के फंक्शंस हो गए, एक हो गया स्टेट फंक्शंस और दूसरा हो गया पाथ फंक्शंस, ठीक है। तो पाथ फंक्शंस के लिए ना ही, अरे कहाँ गया, पाथ फंक्शन के लिए q भी जीरो नहीं हो सकता और w भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इस पाथ फंक्शन में P1 में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज है, उसके बाद आपके पास P2 में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज है, P3 में एनर्जी चेंज है, और P4 में भी एनर्जी चेंज है। तो यहाँ एनर्जी चेंज हो रहा है, तो Q यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता और ना ही W यहाँ पे जीरो हो सकता है। लेकिन जब हम इसकी स्टेट फंक्शंस की बात करें, तो उस कंडीशन में मेरे पास Q भी जीरो हो जाएगा और W भी जीरो हो जाएगा। तो स्टेट फॉर्म, इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट, ठीक है। तो देखो आप एग्जाम, आप जब अपने नोट्स में लिखोगे साइक्लिक प्रोसेस, तो प्रोसेस में आप ये हेडिंग लिखेंगे, ये सर्कल बनाएंगे, जिस जिस को मैं टिक कर रहा हूँ वो सब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, फिर ये पॉइंट आना चाहिए, जिसको जिसको मैं टिक कर रहा हूँ वो आप लिखोगे। आवाज किसको किसको नहीं मिल रहा मेरा, किसको किसको आवाज नहीं जा रहा है? आवाज सबको जा रहा है क्या? देखो मैं सबको, एक मिनट, ठीक है। अभी आप अनम्यूट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको आवाज जा रहा ना अभी? देखो आपके आसपास से आवाजें आ रही है, उस चीज को रोकिए, ठीक है। इसीलिए मैं सबको म्यूट करता हूँ, नहीं तो आप बाद में वीडियो नहीं देख पाओगे। देखो एक चीज और, यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सल प्रोसेसेस जो है वो सभी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। Then graphical representation of different processes.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को, इस ग्राफ को ढंग से देखिएगा, ग्राफ आप एग्जाम में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, दो चीजें हमने लिया है। अभी ग्राफ ऐसे आएगा तो इसको कहेंगे आइसोथर्मल ग्राफ, ठीक है। आइसोथर्मल कहने का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T इज कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है आइसोबैरिक ग्राफ। आइसोबैरिक यहाँ पे दिख रहा है, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, P इज कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक, मैं इसको लिखते चला जा रहा हूँ, एक मिनट। तो V इज कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद एडियाबेटिक, मतलब Q is constant, that is heat, Q is constant, ठीक है। Q मतलब यहाँ पे हीट हो गया, इसे मैं लिख दे रहा हूँ हीट, ठीक है। तो ये आप नोट्स में लिखोगे। अभी देखो एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे आप जिस प्रोसेस को बनाएंगे नोट्स में, जैसे आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर डेफिनेशंस वगैरह लिखा है तो वहां पे सिर्फ आइसोथर्मल के ही ग्राफ को आप दिखाओगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, सिर्फ आइसोथर्मल का ही दिखाएंगे। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस लिख रहे हैं तो वहां पे सिर्फ एडियाबेटिक का ही ग्राफ दिखाना है। आइसोकोरिक लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आइसोकोरिक का ही ग्राफ बनाना है। ऐसा नहीं करना कि चारों का चारों ग्राफ हर किसी में बना के रख देना, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। इफ वी कंसिडर ए सिलेंडर विथ आइडियल गैस, ठीक है, एक सिलेंडर कंसिडर करना है जिसमें आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस है, इसका मतलब है कि उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, PV इज इक्वल्स टू nRT। ये हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन है। इफ वी अप्लाई प्रेशर, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई किया गया है, ठीक है। इस जगह पे प्रेशर P अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, अगर प्रेशर P अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। उसके बाद इफ वी रिलीज प्रेशर, ठीक है। अभी यहाँ पे रिलीज प्रेशर का क्या फंडा है, रिलीज प्रेशर का क्या मतलब है कि नीचे से यहाँ जो गैसेस को हमने दबाया है वो गैस क्या करेंगे, नीचे से इसको ऊपर की ओर धक्का मारेंगे। इसको ढंग से देखिए, ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब प्रेशर लग जाएगा, लगने के बाद क्या होगा, जो गैसेस हैं वो गैसेस अंदर से प्रेशर लगाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, ये वापस से ऊपर की ओर जाएगा। अप्लाई प्रेशर नीचे आएगा, रिलीज प्रेशर ऊपर जाएगा, ठीक है। प्रेशर लगाएंगे, जैसे साइकिल का जो पंप आपको समझाया था उसी वैसा ही यहाँ है। तो प्रेशर लगाएंगे, अगर प्रेशर लगाएंगे तो नीचे जाएगा, प्रेशर हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो अ प्रोसेस इन विच द डिफरेंट, a process in which the difference between driving and opposing force is very small, and by increasing opposing force slightly the process can be reversed, ठीक है। कहता क्या है, यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया है, ड्राइविंग और ओपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि यहाँ पे ये जो प्रेशर है जिसे मैं सर्कल से कर रहा हूँ, ये इस फोर्स प्रेशर को हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो इसको आगे चलने के लिए मदद करता हो उसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। जैसे
देखो अभी आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आप बाइक पे चलते हैं, तो देखो बाइक पे आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो बाइक आगे चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, और उस टाइम पे जो फोर्स काम करता है उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब आप गाड़ी चला रहे हो तो होता क्या है कि हवा का दबाव लगता है हमारे शरीर के ऊपर, हवा जो है वो आगे से हमको रोकता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे अपोजिंग फोर्स, ठीक। अब यहाँ पे प्रोसेस रिवर्सल की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ये चीज आप देखिए कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आगे का जो फोर्स है हवा का, अगर वो फोर्स हल्का सा भी ज्यादा हुआ आपके ड्राइविंग फोर्स से, तो क्या होगा, आपका गाड़ी उल्टी दिशा में भागना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ढंग से समझिए कि अगर हवा का फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ आपके ड्राइविंग फोर्स से, तो आपकी जो गाड़ी है वो उल्टी दिशा में भागने चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस चीज को मैं यहाँ रिएक्शन में लिखूंगा। अब देखिए कि मान लीजिए एक सिंपल सा रिएक्शन है, ए प्लस बी, एक, अगर मान लो ये सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इधर से इधर जाने में जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। वही चीज इधर से इधर जो लगेगा उसे हम कहेंगे ओपोजिंग फोर्स, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कंडीशन क्या है, इफ ओ एफ मतलब ओपोजिंग फोर्स ग्रेटर देन डी आर मतलब ड्राइविंग फोर्स, देन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ने इसको लिख देता हूं मैं, रिवर्सल ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये इस चीज को आप याद रखेंगे कि अगर अगर ओपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो आपका रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले सकते हैं H2 प्लस I2, इसको हम कहते हैं, ये हमको क्या देगा, 2HI, ठीक है। तो ये एक आपका रिवर्सिबल प्रोसेस को डिनोट करता है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पे आप पहले इसको लिखेंगे, ठीक, उसके बाद इसको दिखाएंगे, उसके बाद 3 नंबर ये लिखेंगे, और फिर आप इसको लिखोगे अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये आपका ड्राइविंग फोर्स है, और ये जो एरो है इसे मैं लिख दे रहा हूँ ओपोजिंग फोर्स, ठीक है। देखो ये ड्राइंग भी मैंने डाल दिया है और इक्वेशंस ये लिख भी दिया है, तो आप इसे अच्छे से अपने नोट्स में लिखोगे। किसी को डाउट है इस पॉइंट यहाँ पे रिवर्सल प्रोसेस में जो भी चीज बोला मैंने? किन्हीं को कोई डाउट है? बाकी लोग को डाउट नहीं है तो नो लिखिए ना, ताकि मैं आगे चलूं। देखो मैंने आपको अनम्यूट होने के लिए परमिशन दे रखा है, ठीक है। आपको कुछ पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इररिवर्सिबल प्रोसेस।
A process in which the difference between driving and opposing force is very large, and by increasing opposing force slightly the process cannot be reversed. कहता क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, और अगर हम अपोजिंग फोर्स को थोड़ा बहुत भी बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं तो प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं जो हमेशा यूज होता है इसमें। all natural processes are irreversible process। ठीक है, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे आप मौसम को ले लीजिए, भले आपका मौसम जो है हर साल रिपीट होता है, ठीक है, कि इस साल गर्मी आया है तो अगले साल भी गर्मी होगा, लेकिन जैसा गर्मी पिछले साल था या जैसा गर्मी 10 साल पहले था वो गर्मी अभी नहीं है। अभी वो उस गर्मी से ज्यादा गर्मी अभी पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आपके नेचुरल प्रोसेसेस में आते हैं, या यूं कहे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आते हैं। एग्जाम्पल, all natural processes are irreversible process। ठीक है, a process in which heat is not allowed to enter or leave the system। चलिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं, लिख के बताएंगे ताकि आपका आंसर सिर्फ मैं ही देख सकूं, बाकी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ संदीप सही एग्जांपल, दूध से दही बनना, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलो क्वेश्चन देखिए, ए प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू इंटर और लीव द सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। बबीता का आंसर आया, बाकी लोग का, बबीता आंसर गलत है। बाकी लोग आंसर दीजिए। और लोग का आंसर, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, हीट की बात की जा रही है तो हीट यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। इसमें क्या होगा? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है? ठीक है बबीता। सर आइसोबैरिक। आंसर लिख के बताइए ताकि मुझे बाकी लोग का भी आंसर मिल सके। ठीक है, ऐसा ना हो एक का आंसर पर दूसरा लोग भी सुन के बता दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सभी प्रोसेसेस खत्म होता है।
अभी किन्हीं को कुछ डाउट है सभी प्रोसेस से तो पूछ लीजिए। जो भी प्रोसेसेस